नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ लता चौधरी जी विवाह के विषय में कुछ बहुत ही खास जानकारी लेके आई हैं। नमस्कार लता चौधरी जी। नमस्कार मनोज जी, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे कुछ सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के हैं विवाह के विषय में ही। जी बोलिए। लता जी, ये मैरिज टाइमिंग कैसे देखते हैं? मैरिज टाइम देखने के लिए मैं नवाश का प्रयोग ज्यादा करती हूँ। जी, नवाश में केवल वो कॉम्बिनेशन देखें, मेलेफिक प्लेनेट बैठे हैं 3, 6, 10, 11 भाव में, तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, अगर शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हों तो उस समय शादी के योग बन जाएंगे। जी जी जी। अच्छा, शादी तो हो जाती है लेकिन उसके बाद क्या खराबी होती है जो कि तलाक तक की नौबत आ जाती है? किस दशा में तलाक होता है? मनोज जी, जो तलाक है जी वो हमारे मेलेफिक प्लेनेट जैसे एक दूसरे के शत्रु हम कह सकते हैं। जी जैसे शनि सूर्य का शत्रु है जी। तो उस दशा में डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो जाएंगी। तो उस कारण से शुक्र और गुरु एक दूसरे के एंटी हैं, मंगल और बुध एक दूसरे के एंटी हैं, जी। राहु केतु भी एक दूसरे के एंटी। अगर ऐसी दशाएं चल रही हों जी उन कुंडलियों में, उस समय हमारे पास केस आता है तो तलाक होने के योग बन जाते हैं। ओके जी। अगर मान लो तलाक हो जाता है तो उस कंडीशन में हम सेकंड मैरिज की अगर बात करें तो वो हम कैसे देखें? हम सेकंड मैरिज को, हमारे पास वर्क चार्ट होते हैं। नवाश कुंडली एक ऐसी कुंडली है जिसे हम सिर्फ विवाह ही देखते हैं। जी नवाश कुंडली का जो सेकंड भाव है जी और सेकंड लॉर्ड है, उससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमें देखनी है, वो ग्रह कैसा बैठा हुआ है, वहाँ पर कौन सा भाव है, उससे हमें पता चलता है कि वो सेकंड मैरिज D9 से देखते हैं, सेकंड हाउस से। ओके। अच्छा, मान लो किसी की री मैरिज हो रही है हाँ, बट ऐसे व्यक्ति से हो रही है जो पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन को हम कैसे देखेंगे? मनोज जी, उसके अंदर हम ये देखते हैं शनि राहु गुरु, ये जो है मंदगामी ग्रह है। जी जैसे कि आप भी खुद ज्ञानी हैं, आपको पता है शनि 2.5 साल, राहु 1.5 साल, गुरु 1 साल रहता है एक राशि में। इसे मन, अगर ये 7th हाउस से संबंध बना लें, जी जी जी। और जब ये ग्रह मान लो 7th हाउस में शनि रेट्रो बैठा हुआ हो जी, तो उस समय पहली शादी टूट चुकी होती है और दूसरी शादी की तैयारी हो रही होती है। ओके। और तब हमें शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि यूज किए हुए व्यक्ति से शादी होगी। ओके। अब इस शब्द को मैं तो अच्छा नहीं समझती। जी आजकल बहुत एडवांस टाइम है, लोग लिविंग में भी रह रहे हैं, जी। तो फिर वो मुझे शब्द अच्छे नहीं लगते। परंतु ऐसी दशाओं में, मंदगामी ग्रहों की दशाओं में, और जिस व्यक्ति की संतान हो उसके साथ शादी होने के योग बन जाते हैं। ओके जी। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ आज लता चौधरी जी जुड़े हुए थे और बहुत से हमारे जो सवाल थे जिनकी वजह से हमारे बहुत से जानकार दर्शक थे जो चाहते थे कि विवाह के विषय में हमें कुछ खास जानकारी मिले, जैसे तलाक क्यों हो जाता है या मैरिज का समय क्या होगा, सेकंड मैरिज कैसे होगी, या अगर मान लो हम री मैरिज कर रहे हैं तो उसमें कहीं मैरिड पर्सन हो, उसके बच्चे भी हों, तो वो सारे ही सवालों का बहुत ही विस्तृत और खूबसूरत जवाब हमें लता चौधरी जी के द्वारा मिला है। धन्यवाद लता जी। धन्यवाद मनोज जी। जी दोस्तों, इसी प्रकार हम और भी विषय लेके आपके पास आते रहेंगे।
आपको अगर कोई और भी जानकारी चाहिए या आपको मैरिज का विषय पढ़ना है तो उसके लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। केवल मैरिज ही नहीं, जल्द ही हम पंचांग के विषय में भी बात करेंगे और बहुत ही विस्तृत बात होगी। पंचांग है क्या, किस प्रकार हम पंचांग को देखते हैं और पंचांग हमारे लिए रोजाना की जरूरत क्यों है, उन सभी विषयों को लेके आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।